नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, मैं उमाशंकर प्रजापति आप लोगों को द प्राइम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग घर पे हैं, सुरक्षित हैं और घर पे बैठे आप लोग, मुझे पता है कि आनंद भी ले रहे होंगे क्लास का, तो लेते रहिए, खुश रहिए। और हम लोग भी आप लोगों को देख के, आप लोग जब खुश रहेंगे तो हम लोग भी खुश रहेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जो है कि हम लोगों को पिछली कक्षा में पढ़ा दिया था, जो डीएलएड का जो मैं पहला लेसन लेके चल रहा था, उसमें जो है कि हमारा जो अब टॉपिक बचा था वो बचा था चौथा पॉइंट जो हम लोगों का था वो था स्थानीय मान निकालना, ठीक है ना। स्थानीय मान निकालना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी चीज है, हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो हमारे नए दोस्त हैं जो अभी चैनल को देख रहे हैं, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए, शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जो पुराने हैं तो भाई तो अद्भुत है, उनकी बात ही अलग है, जो पहले से जुड़ गए हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल बहुत टाइम नहीं लगता है। देखिए आपके सामने नीचे रेड में सब्सक्राइबर लिखा होगा, उसी को दबाइए और तुरंत बगल में 1 सेकंड में आ जाएगा बेल आइकन, उसको दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप पढ़ते रहें, आप खुश रहें, हम भी खुश रहें, ठीक है ना। तो चलते हैं, हम लोग अपना पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है ना। स्थानीय मान, तो स्थानीय मान में देखिए तीन टाइप्स होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले टाइप्स के क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। जैसे तो पहले सिंपल होता है कि हम लोग बचपन से 2-3 में पढ़ते आ रहे हैं, वो नियम है तो अब लोग जानते हैं। जैसे कह दिया जाए 4, 3, ठीक है ना, 2, 6, 8, इसमें कह दिया जाए कि प्रत्येक का स्थानीय मान बताइए। चाहे किसी पूछ देगा कि 3 का बता दीजिए, चाहे 6 का बता दीजिए, किसी का पूछ देगा। तो देखिए प्रत्येक का निकालने के लिए देखिए स्थानीय मान मतलब कौन से स्थान को स्थित है। जैसे कोई व्यक्ति है, 4 लोग खड़े हैं, तो पूछा जाएगा कि पहला व्यक्ति कहाँ खड़ा है, तो पहले स्थान पे, उसके पीछे दूसरा, तीसरा, ऐसा होता है ना। तो मैथ में ऐसा नहीं होता, पहला दूसरा नहीं होता है। होता है क्या, इकाई ना, ये होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा, और ये होता है हजार, और ये होता है 10,000। इस प्रकार से क्या होता है, बढ़ता जाता है। समझ रहे हैं ना। 10,000 बढ़ता है मतलब समझिए इकाई में मतलब 1 होता है, दहाई में 1 जीरो बढ़ गया 10 हो गया, इसमें 2 जीरो बढ़ गया, इसमें 3 जीरो बढ़ गया, इसमें कितना हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। इस प्रकार से जीरो बढ़ता जाता है, समझिएगा बात को ना। तो इस प्रकार से आपका यूनिट बढ़ता जाता है। तो अब इसका इकाई मान निकालने के लिए अब बताइए इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, 10,000 ऐसे इसको मैथ में बोलेंगे ना। तो अब इसको ध्यान देना योग्य बातें हैं कि इसका स्थान का वैल्यू क्या बोलेगा, मतलब स्थानीय मान क्या है, उसका स्थान का वैल्यू क्या है। तो इसका यहाँ पे देखेंगे, आप जानते हैं कि इकाई मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे, 1 में क्या आएगा, 8 आएगा, इसका मतलब 8 स्थानीय मान है, ठीक है ना। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका स्थान का वैल्यू क्या है, 60 है। देखने में 6 है लेकिन कितना है, 60 है, क्योंकि इकाई दहाई पे है। तो क्या करेंगे, 6 गुणते 10 करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एक कितना हो जाएगा भाई, 2 गुणते के 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है ना। एक कितना हो जाएगा, 3 के गुणते कितना करेंगे, 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसका क्या करेंगे, 4 के गुणते 10,000 करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा 40,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रत्येक का स्थानीय मान आ गया, ठीक है ना। तो पहले टाइप का एक क्वेश्चन होता है, वो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कौन सा इसका स्थानीय मान का क्या है। देखने में तो बहुत छोटी चीज लग रही होगी, पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि पहले से पढ़ चुके हैं, इजी होगा। लेकिन इसी पेज पे अगला टाइप्स का जो क्वेश्चन होता है उसके बाद में डिस्कस करूं, ठीक है ना। तो अगले टाइप्स का क्वेश्चन ये होता है, जैसे संख्या दी है, यही संख्या मैं लिया हूं, बदल नहीं रहा हूं, ठीक है ना। मान लीजिए यही संख्या दिया गया है और कह दिया आपसे कि बता दीजिए इसमें इस संख्या में 3 का और 6 के स्थानीय मान का अंतर बता दीजिए कितना होगा। तो आप परेशान मत होइएगा, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। पूछ दिया क्वेश्चन में कि 3 का और 6 का स्थानीय मान का अंतर बताइए। तो क्या करेंगे भाई, 3 का स्थानीय मान क्या होगा, ऐसे कर लेंगे, 3 लिख लेंगे। अब ऐसे भी तो सरकार नियम भी बता दे रहा हूं, 3 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 जीरो खोल लो, इजी तरीका, ठीक है ना। अब इसके बाद 6 है, तो 6 के बाद कितना होगा, कितने होंगे, 1 6 पे 1 जीरो होगा ना, तो 60 हो जाएगा। तो अंतर पूछा है तो घटाएंगे। अब क्वेश्चन बनता है कि हम कहां रखेंगे, तो एक क्या इकाई दहाई पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, दहाई तक रखेंगे, यानी इकाई दहाई, यानी 6 यहां हो जाएगा, 0 यहां हो जाएगा। अब घटा देंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा, यहाँ पे 10 होगा, 10 में 6 जाएगा, 4 जाएगा, घटाना तो आता होगा भाई। अब इतना घटाना थोड़ी हम बताएंगे, आप लोग इतने कमजोर थोड़ी हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 2, अंतर ही हो गया। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। टेट में हर बार ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, परेशान हो जाते हैं लोग। और ध्यान दीजिए, कभी कल किसी में पूछ देगा योग क्या होगा, तो योग जब पूछेगा तो इसी को जोड़ देंगे। अंतर पूछेगा
घटा देंगे, भागफल पूछेगा भाग दे देंगे, गुणनफल पूछेगा गुणा कर देंगे, बेस यही होगा, ठीक है ना। तो ये चीज होगा। कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन में ऐसे पूछ देता है कि दोनों मतलब 2 तो 3 दे दिया ना, अब कहा देगा दोनों 3 के स्थानीय मान का अंतर बता दीजिए, तो वही चीज होगा 3000 हो जाएगा और 300 हो जाएगा, घटा दो 0 0 7 2 हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। ये हमारा दूसरा का टाइप रहा स्थानीय मान का। और जो तीसरा का टाइप है आप लोग समझ गए होंगे ना, ठीक है। और तीसरा का जो टाइप होता है हमारा वो दशमलव का होता है। क्या होता है? दशमलव का होता है। जो तीसरा का टाइप होता है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन कर दिया 256 दशमलव के 2 4। एक चीज ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद क्या होता है? एक एक अंक काउंट करते हैं, ये नहीं करेंगे 256.24, ऐसे नहीं बोलते भाई, मैथ का नियम उल्लंघन कर देंगे आप लोग, ठीक है ना। तो इस चीज के ध्यान रखिए, दशमलव के बाद एक एक पॉइंट को बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान देने योग्य बातें यहाँ पे है कि अब तक इकाई में मैं 1 से गुणा किया, दहाई में 10 से गुणा किया ना, सैकड़ा में 100 से गुणा किया, लेकिन अब दशमलव की इधर भाग देना पड़ेगा। तो जो 2 होगा इसमें हमको 10 से भाग देना पड़ेगा, और 4 होगा उसमें 100 से भाग देना पड़ेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। दूसरा का नियम है, ये तो नियमता फार्मूले मतलब बेस है, लेकिन नियमता क्या करेंगे, देखेंगे कि हम जब 4 का इकाई मान निकालना है तो आप क्या कर लेंगे, दशमलव के इधर का 0 इसको 0 रख लेंगे, दशमलव लगा देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 के इधर कितने अंक है? 1 अंक है, तो यहाँ पे 1 0 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। यानी अब 4 में जब 100 से भाग देंगे तो यही आएगा ना, यही आएगा। फिर इसके बाद 2 का है तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे 10 से भाग देना है तो हम लिख लेंगे 0.2। जब 2 में 10 से भाग देंगे तो यही आएगा 0.2, ठीक है ना। अब देखिए चीजें फिर वही आ गई, यहाँ पे लिख सकते हैं 6 × 1 बराबर 6, जैसे पहले कहते थे। यहाँ पर हो जाएगा 5 × कितना भाई 10 करेंगे तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 × 100 कर देंगे 200 हो जाएगा। समझ गए तीसरा का टाइप? आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप लोग स्थानीय मान को समझ गए होंगे। अब कुछ क्वेश्चन जो जनरली पूछे जाते हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं, उसको ध्यान दीजिए। तो आपका स्थानीय मान समाप्त हो गया, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट अभी हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। उसको अभी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत ईजी है, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे देता है, मान लीजिए दे दिया 6 7 8 9 और 0, और बोल दिया, ठीक है, आपसे क्वेश्चन कि इन 5 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी से बड़ी और सबसे छोटी से छोटी संख्या बताइए। गलती क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको ना। अब क्वेश्चन क्या बोला हूं, 6 7 8 9 10 0 से बनने वाली सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब उसी से पूछेगा कि इसका अंतर बताइए, योग बताइए, तमाम क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप जानते हैं सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। सबसे छोटी संख्या इसमें है कौन सी? तो आपके दिमाग में आएगा 0 सा, नहीं, गलत हो जाएगा। 0 तो है ही, उसका वैल्यू 0 है। लेकिन अगर मान लीजिए, सपोर्ट करिए, मैं ऐसा लिख नहीं रहा हूं, आपको समझने के लिए कर रहा हूं, इसका तो होगा मान लीजिए 6 ना, ठीक है ना, 7 8 9 0, ठीक है ना। ये देखिए संख्या क्या है, ये तो सबसे छोटी है सही है? नहीं, इसका देखिए अब यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या होगी कि सबसे छोटी संख्या 0 को छोड़ देते हैं। अब 0 को क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि 0 को छोड़ने का मकसद ये होता है कि अगर 0 को हम बाएं साइड कर देंगे तो 4 ही अंक हो जाएगा, 5 कहां होगा। जैसे मैं लिख दिया 0 6 7 8 9, मान लीजिए अकॉर्डिंग ये, तो ये गलत है, क्योंकि बाएं साइड 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो डिजिट कितने हो जाएंगे मेरे पास, 4 ही होंगे। तो इसलिए 0 को हम लोग जो सबसे 0 को छोड़कर जो सबसे छोटी संख्या होता है उसको पहले रख लेंगे, इसके रखने के बाद तब 0 रखेंगे, तब इसके पास संख्या रखेंगे। अर्थात जो मेरा सही होगा वो कौन सा हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 6 0, ठीक है ना। इसके बाद 6 से बड़ा कौन सा है, 7, फिर इसके बाद कौन सा आ जाएगा 8, फिर इसके बाद हो जाएगा 9। ये सबसे मेरे पास क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद आती है सबसे बड़ी संख्या, क्या बनेगी इससे, सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी। तो इसमें 0 को ध्यान देने वाली बात नहीं, 0 को लास्ट में ले जाएंगे। तो हमारे पास सबसे बड़ी संख्या 9 है, फिर उसके बाद 8 है, उसके पास 7 है, इसके बाद 6 है, इसके बाद 0 हो गया बड़ी संख्या। यानी ये इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, नंबर दे देगा और पूछ देगा कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए। तो जब 0 आ जाए तो सबसे छोटी संख्या में यही चीज ध्यान रखना है कि पहले 0 नहीं लगाना है, 0 से जो बड़ा है पहली संख्या उसको रख लें, तब 0 रखें, ठीक है ना। ये चीज समझ गए होंगे। अब इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि अंतर बता दीजिए।
तो अंतर बताने के लिए क्या करना होगा, आपको घटाना पड़ेगा, तो घटा सकते हैं। पूछ देगा जोड़ बता दीजिए, योग बता दीजिए, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है ना, इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछता है, ये भी स्थानीय मान के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है ना। अब अगला पॉइंट हमारा आता है, जैसे भाजक, भागफल, शेषफल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है ना, तो उस क्वेश्चन को क्या होता है, इसको हम लोग पहले समझ लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना, समझ लीजिए आप लोग। जैसे मैं कह दिया भाजक किसे कहते हैं, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, होता क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, द्वंद्व में पड़ जाते हैं, कौन होगा कैसे होगा। तो इस चीज को मैं एक थोड़े से बायस के बता दे रहा हूं। जैसे आप भाग देते हो वैसे लिख लीजिए। ठीक है ना, ये देखिए जो भाजक जो होता है जिससे भाग दिया जाता है, भाज्य जो होता है वो क्या होता है, जिसमें भाग दिया जाता है, और भागफल होता है भाजक में भाग देने पर जितनी बार जाता है उसको बोलते हैं भागफल बोलते हैं, और जो हमारा बचता है लेफ्ट उसको हम बोलते हैं शेषफल। ये चीज समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है ना, भाजक इस तरह से आप समझ जाएंगे, एकदम इजी तरीका है। अर्थात कह सकते हैं कि भाजक मतलब जिससे भाग देते हैं, और भाज्य मतलब जिसमें भाग देते हैं, और भागफल मतलब जो भाग देने के बाद आता है उसको भागफल कहते हैं, और जो मेरे पास लेफ्ट बचता है उसको शेषफल बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। और आप जानते हैं कि अरे भाज्य को देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर भाज्य में भाजक से भाग देंगे तो भागफल आएगा, और भाज्य में भागफल से भाग देंगे तो भाजक आएगा, क्योंकि एक दोनों के पूरक होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। ध्यान दीजिएगा, भाजक से भाज्य में भाग देंगे भागफल आएगा, और भाज्य में भागफल से भाग देंगे तो भाजक आएगा, जो नीचे बचता है शेषफल होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भाज्य बराबर होता है क्या, भागफल गुणते भाजक प्लस शेषफल। क्या होता है, भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल, एक क्वेश्चन होता है ना। तो इसी पे मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को देखिए कैसे लगाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, एक आपको क्वेश्चन है उसी पे आपको दे रहा हूं, उसी पे बेस पे जो मैं आपको बताया हूं। देखिए कह रहा है एक विभाजन में भागफल 304 है और भाजक 100 है। ठीक है ना, और शेषफल 85 है, तो भाज्य बताइए। तो मैं क्या बताया, भाज्य बराबर, अभी याद होगा, भाज्य बराबर भागफल गुणते भाजक, चाहे भाजक गुणते भागफल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। भागफल गुणते क्या होता है, भाजक होता है प्लस क्या होता है, शेषफल होता है, यही बताया ना। तो अब इसके बाद ध्यान दीजिए, मेरे पास क्या है 304 क्या है, भागफल है, तो 304 में कर लिया, गुणते 100 कर लिया, और प्लस के कितने कर लिया भाई, आपका 85 हो गया। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, बस 2 जीरो बढ़ जाएगा, कुछ होगा नहीं, गुणा करके देख लीजिएगा। 304 पे 2 जीरो बढ़ गया, प्लस में कर लिया 85, तो मेरे पास हो गया 58403, आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छा चीज है, आप लोग समझ गए होंगे। और एक क्वेश्चन और पूछता है दूसरे टाइप्स का, उसके बारे में आपको डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन मैं आप लोग लेकर आया हूं, बहुत अच्छा चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, जैसे मैं लिखा हूं 6702 को 9 से पूर्णतः भाज्य बनाने के लिए कम से कम क्या घटाया जाए कि वो पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, घटाया जाए। घटाने का मतलब एक्स्ट्रा है, उसको बचाना है ना। तो एक चीज ध्यान दीजिए, आप 9 से भाग दीजिए तो हो जाएगा, देखिए 6702 डिवाइड बाई 9, देखिए क्या हो जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है ना, अब 9 साथ कितना होता है, 63 हो जाएगा ना, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 9 चौको कितना हो जाएगा 36 ना, कितना बच जाएगा भाई, मेरे पास 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2, 9 चौको 36 ना, 5 45 तो बेसी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 9 चौको 36। ठीक है ना, मेरे पास कितना बच गया, 6 बच गया, और ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है ना, यही बचा ना। ठीक है ना, सॉरी कहीं गलती हो गया है, एक बार फिर से देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ तो एक बार देख लेते हैं इसको, कहीं मिस्टेक तो नहीं ना है, नहीं बिल्कुल सही आपका है। अब देखिए मेरे पास कितना बचा है, लेफ्ट 6 बचा है ना, अब 6 बचा है। अब ध्यान दीजिए जो मेरे पास एक्स्ट्रा है
उसी को घटा दे, बस वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो मेरे पास 6 बचा है ना, तो इसका मतलब 6 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे 6702 में से हम क्या करेंगे 6 को घटा देंगे ना, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे बच जाएगा 6, इसके बाद 6, यानी इतना आंसर आ जाएगा। अब इसमें डिवाइड करेंगे 9 से तो कट जाएगा, ठीक है ना, समझ गए बात ना, ये 9 से कट जाएगा। कैसे, मैं बताया था ना, ध्यान दीजिएगा कि मैं कहा था कि सभी अंकों का योग यदि 9 से भाज्य तो भाज्य होगी। देख लो 6 6 12, 6 3 18, 9 27, 27 9 से कटता है ना, तो नियम आपका हो गया, ठीक है ना। अब चीज ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछता है, यहाँ पे तो मैं घटाने की बात कर रहा हूं ना, घटाया क्या जा कि पूर्णतः विभाजित हो। इसी पे क्वेश्चन मैं बता देता हूं कि कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि 6702 में 9 से भाग देने पर जो हमारा कौन सी संख्या घटाया जाए कि पूर्णतः विभाजित हो जाए ना। तो घटाने की बात तो हो गई, अब जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो जोड़ने की बात करेंगे तो मेरे पास वही नियम होगा, नियम यही होगा। तो अब यहाँ पे 6 जो था शेषफल, मैंने क्या किया, भाजक में से घटा दिया, ठीक है ना, सॉरी इसमें से घटा देंगे, जो अंतर आएगा वही होगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब समझिएगा दूसरी भाषा में कि जो मेरा भाजक होगा ना उसमें से क्या करेंगे, अब तो मैंने तो भाज्य में से घटाया था इसको ना, अब भाज्य में से नहीं घटाएंगे, अब क्या करेंगे भाजक में से घटाएंगे, भाजक में से शेषफल को घटाएंगे, ठीक है ना। तो भाजक में से यानी 9 में से मैं 6 घटा दूंगा, मेरे पास आ जाएगा 3। अर्थात मैं अगर इसमें 3 और जोड़ दूं तो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ गए ना। घटाने की जब बात करेगा तो मुझे क्या करना होगा, इसमें से घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कहेगा कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए तो आप बता दीजिएगा, भाजक में से शेषफल घटा देंगे तो मेरे पास आ गया 3। तो 3 अगर इसमें आप जोड़ देंगे भाज्य में तो आपका जो हो जाएगा पूर्ण संख्या आ जाएगी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज लोग समझ गए होंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन बहुत भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उसको समझ लीजिएगा क्योंकि आज मैं इस लेसन को समाप्त करने वाला हूं। और जो भी क्वेश्चन आपका नहीं समझ में आया होगा आप लोग बता दीजिएगा। देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन है, देखिए 418 गुणित 99, अब बता दीजिए इसका गुणनफल क्या होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं ना। तो क्या करेंगे हम इसको, जब करेंगे तो हम लिख सकते हैं ना 418 ब्रैकेट में 1000 माइनस की 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो जब एक कॉमन चीजें हो गई तो इनमें दोनों में गुणा हो सकता है, अर्थात हम लिख सकते हैं 418 गुणित 1000, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 जीरो लग जाएगा ना, लगेगा ना। तो हमारे पास जाएगा 418, क्या जाएगा 000 माइनस, जब 4 से इसमें गुणा करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा 418 हो जाएगा। अब इसमें से घटा दो, आपका गुणनफल हो गया, आप गुणा करने की जरूरत नहीं है बहुत बड़ा, ठीक है ना, ये नियम बहुत इजी है। तो घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 417,582 आ जाएगा, आप घटा के देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका जो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऐसे भी क्वेश्चन देता है, ठीक है ना। तो कभी भी ऐसे आप घबराइएगा मत, ऐसे आप कहेंगे एक साथ गुणा करने में बहुत टाइम लगेगा, आंसर कब आएगा, कुछ नहीं भाई, हम लिख सकते हैं ना 999 लिखे चाहे 1000 में से -1 कर दे, तो बात एक ही है। जब हमें हमने कॉमन कर लिया तो अब इसका अब गुणा करेंगे ना दोनों में, तो इसका गुणा कर दिया तो इतना आ गया, फिर इसका गुणा किया इतना आ गया, घटा दिए आपके पास आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे। इस आज जो है डीएलएड का जो है फर्स्ट लेसन का जो है कि समाप्त हुआ, और टाइम लगने का वजह यह था कि पूरा बेस मैथ का बताया हूं, जबकि नंबर सिस्टम से लेकर क्वेश्चन सारा मैं आपको बता दिया हूं, जो भी नंबर्स आपको बारे में बता दिया हूं। अब आप जो भी अगला लेसन होगा उस सिंप्लीफिकेशन संभव होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि कहां तक इसका संभव होगा। सिंप्लीफिकेशन में भी ये चीज आएगा, ठीक है ना। तो मैथ के सारे आपकी चीज मूल इंपॉर्टेंट चीजें थी मैं बता दिया हूं, और उसमें जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आप लोग देख लीजिएगा। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, अगर हम लोगों से कभी मिस्टेक भी हो जाता है तो अन्यथा मत लिया करिए, क्योंकि हम लोग भी तो इंसान है भाई, गलती तो स्वाभाविक चीजें हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्योंकि इंसान से ही गलती होती है, भगवान से थोड़ी होती है, जिससे गलती नहीं होती है तो भगवान है, तो हम लोग तो इंसान है ना, तो गलती होना एक स्वाभाविक चीज है। तो उसको आप लोग हमें योग्य हम लोग हैं, अगर कहीं गलती होता तो आप लोग बता दीजिए, हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो लोग शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए, खुशहाल रहिए, खुश रहिए, ठीक है। जय हिंद।